सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए हम ट्रू सॉल्यूशन के केस में यूज करते थे, उसकी जगह पे हम क्या यूज करने वाले हैं उसके बारे में बात है यहाँ पे। सो देर आर टू टर्म्स, डिस्पर्स्ड फेज एंड अदर वन इज डिस्पर्सन मीडियम। दो चीजें हैं, एक है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा क्या, डिस्पर्सन मीडियम। बड़ी डिस्पर्स्ड फेज सिंपल याद रखो, दिस इज सॉल्यूट एक्चुअली। सॉल्यूशन के केस में जिसको सॉल्यूट बोलते हैं वही यहाँ पे डिस्पर्स फेज बन गया। डिस्पर्सन मीडियम क्या हुआ, दिस इज सॉल्वेंट। जिसके अंदर आप डिस्पर्स्ड फेज को डिसॉल्व करोगे तो उसको बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। और डिस्पर्सन डिस्पर्स्ड फेज क्या आएगा, विच इज डिसॉल्व्ड इन डिस्पर्सन मीडियम। ऐसे करके आप इसको इंटरलेट कर सकते हैं। ओके, dispersed phase means substance distributed in the dispersion medium in the form of colloidal particles, and dispersion medium means the medium in which the substance is dispersed in the form of colloidal particle। तो ये एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट हम डेफिनेशन दे देते हैं। फर्दर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। सो हाउ दीज कोलाइड्स आर क्लासिफाइड। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन हमारे पास है, दिस इज normally depending on dispersed phase and dispersion medium। कौन सा डिस्पर्स्ड फेज है, कौन सी स्टेट में डिस्पर्स्ड फेज है, और कौन सी स्टेट में डिस्पर्जन मीडियम है, उसके बेसिस के ऊपर हम क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं कोलॉइड्स को। ओके, तो सबसे पहला जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता डिस्पर्स्ड फेज और इधर डिस्पर्सन मीडियम। वन इज डिस्पर्स्ड फेज, अनदर वन इज डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज, इफ इट इज सॉलिड, पहली कैटेगरी ले रहा हूं मैं, डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड। तो हमारे पास जो सोल बन के आएगा उसका नाम क्या आएगा, सॉलिड सोल। सॉलिड सोल, सॉरी, क्या नाम आएगा, सॉलिड सोल। चेक करो किस तरीके से नेम दिया होएगा इसने। क्या किया, इसमें से ले लिया पूरा का पूरा और इसमें से ओनली ये SOL, तो इस तरीके से नाम दे दिया क्या, सॉलिड सोल। क्लियर हो गया बच्चे। यस सर। यस। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे। ये तो आगे आपका नेम क्या देंगे इसको, है ना। फर्दर इज एग्जाम्पल, कौन कौन से हैं जो कि सॉलिड सोल की कैटेगरी में आएंगे, बताओ जरा। आपका तो टॉपिक हो रखा है। हाँ जी, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। हाँ बच्चे, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल, ज्योति। सर अलोए। अलॉय, और सर ओर्स। ओर्स, और कोलाइडल की बात कर रहा बच्चे में, ओर्स कैसे हो गए, ऐसे ही आप गप्पे लग गए मारने अब। सर सॉलिड में सॉलिड बोला ना आपने। हाँ, तो लेकिन वो किस रेंज में आने चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं हम, कोलॉइड्स। है कोलॉइड्स पढ़ रहे हैं। कोलॉइड्स का मतलब क्या, पार्टिकल साइज किसके बीच में है? हाँ, पार्टिकल साइज किसके बीच में है? हाँ करो, बात सर करो। जैसे ये टूथपेस्ट वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं। वो तो जेल है ना, टूथपेस्ट
जेली नहीं हुआ, जेल टाइप में नहीं हुआ, क्या बोलते हो? यस सर। हाँ तो फिर चलो इसको समझते हैं। इसमें आपके ज्यादातर जो आप रिंग के अंदर डालते हैं जेम स्टोन्स वगैरह ना, है ना, कौन? जेम स्टोन्स। ओके, वो आगे, या फिर नॉर्मली आप कलर्ड ग्लास यूज करते हैं। ठीक है, तो जो चीज क्या है यहाँ पे कोलाइडल फेज में है, इट इज हैविंग पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल, है ना? समझ आ रहा है? किस रेंज में? वो आपको पता लग गया है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में। सेकंड बात कर लेते हैं। ये तो थी फर्स्ट कैटेगरी। क्या मैंने लिखा नहीं था? यस लिखा तो है, लेकिन बाहर लिखते। सेकंड कैटेगरी में अगर हम बात करें, वी आर हैविंग सॉलिड। अब स्टेट चेंज करनी है हमने, क्या करूं? सॉलिड की जगह क्या लिख देंगे? लिक्विड। अब समझो इसको, सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड क्या है? डिस्पर्जन मीडियम। जिसके अंदर डिसॉल्व किया वो लिक्विड है, और जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या है? सॉलिड है। तो इस केस में क्या बोलेंगे? अब यहां से सॉलिड में से एस ओ ले लेंगे और एल यहां से ले लेंगे, तो सिंपल इसको क्या वर्ड यूज कर लिया? सोल। क्या यूज कर लिया? सोल। एग्जाम्पल क्या होएगा? एग्जाम्पल में आपका ये सारा, जैसे सबसे पहली बात करें पेंट, आपने सुना होएगा। कौन से पेंट? इमल्सन पेंट वगैरह ना, सुना कभी? तो यस इन सर। नई कैटेगरी में यही आ रहे हैं ना, इमल्सन पेंट। तो इमल्सन पेंट मतलब क्या? कोलाइडल। आगे जाके हम देखेंगे कि इमल्सन क्या चीज होती है। नेक्स्ट, सेल्फ फ्लूइड। ठीक है, सेल्फ फ्लूइड इज आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ द सोल। इसी तरीके से मडी वाटर, जब मैंने आपको वो दिखा रहा था बुक, तो उस दौरान आपने देखा होगा, डायग्राम दे रखी थी चप्पलें जैसी पड़ी हुई थी, किसमें? मड के अंदर ना। तो मडी वाटर। क्लियर है? तो ऑल दीज आर नोन एज व्हाट? सोल। फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी। अब क्या हो सकता है? सॉलिड और गैस। गैस। तो एक एक स्टेट चेंज करते जा रहे हैं बस। तो सॉलिड और गैस मिलके कौन सी बनाएंगे? बनाएंगे तो सोल ही, लेकिन इसको नाम दे दिया क्या? एरोसोल। क्या नाम दे दिया? एरोसोल। तो सॉलिड जब कौन है? डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड, तो इन दिस केस ऑल दीज थ्री आर नोन एज सोल। बट पहले को बोल दिया सॉलिड सोल, दूसरे को बोल दिया लिक्विड, दिस सॉरी सोल, और तीसरे को बोल दिया एरोसोल। है ना? तो एरोसोल के केस में क्या आएगा? वी विल बी हैविंग दिस स्मोक, डस्ट। ये किस कैटेगरी में आते हैं? एरोसोल की कैटेगरी में आते हैं, है ना? स्मोक ऊपर की तरफ को उड़ता है जो, तो उसमें क्या होते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज किसके अंदर? एयर के अंदर, है ना? तो ये हो गया आपका अबाउट दिस सॉलिड सोल। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम मूव करें, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? डिस्पर्स फेज चेंज करने जा रहा हूँ। क्या रखेंगे? लिक्विड। और उधर मीडियम को चेंज करेंगे, पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस। हाँ, तो पांचवी कैटेगरी में भी मेरे पास लिक्विड होएगा, और सिक्स्थ में भी क्या होएगा? लिक्विड ही होएगा, है ना? तीन लिक्विड, और उधर क्या, एक बार सॉलिड ले लेंगे, एक बार लिक्विड ले लेंगे, और एक बार गैस ले लेंगे। तो इसको ले लो सॉलिड, इसमें लिक्विड, और इसमें गैस। अब क्या, अगर लिक्विड में आप सॉलिड डाल रहे हैं, सॉरी सॉलिड में अगर आप लिक्विड डाल रहे हैं, तो बनेगा क्या? जो आप पूछ रहे थे, जेल, है ना? जेल जो आपका टूथपेस्ट होता है, उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी, डिस्पर्सन मीडियम की क्वांटिटी कम होती है, और जो आपका डिस्पर्स फेज की, सॉरी, डिस्पर्स फेज ज्यादा क्वांटिटी में है, डिस्पर्सन मीडियम कम क्वांटिटी के अंदर है कि नहीं? या उल्टा आप बोल सकते हैं, जो सॉलिड है वो डिस्पर्सन मीडियम का काम कर रहा है, डिस्पर्स फेज क्या है? लिक्विड है। समझ आ गया? आप क्या करो, कोई भी चीज लो, उसमें कम पानी डाल दो, तो इसी तरीके की चीज बनती है, जेली शेप है ना। तो दैट्स वाई। तो जेल की कैटेगरी में क्या क्या आएगा? जितने भी जेली हैं, चीज है, ये सारी की सारी चीजें इसी में आएंगी ना। तो मैं सिंपली चीज, बटर,
एंड जेलीज, यू कैन राइट। फर्दर अगर हम बात करें क्या, लिक्विड लिक्विड, तो ये आएगी कैटेगरी इमल्सन, इसको हम बोल देते हैं ना। लिक्विड में अगर आप लिक्विड डाल दे रहे हो और दोनों क्या कर रहे हैं, हिट्रोजीनियस बना रहे हैं सस्पेंस इसकी कोलाइड की कैटेगरी में, तो फिर हम क्या बोल देंगे इसको, इमल्सन बोल देंगे। इसमें क्या क्या आएगा, मिल्क और हेयर क्रीम, मिल्क एंड हेयर क्रीम। यस क्लियर है। फर्दर लिक्विड में अगर गैस डाल दें तो जैसे आपके पास नॉर्मली ये होती हैं कोक और पेप्सी वगैरह ना, तो लेकिन ये तो थोड़ा कम है। हम बात करेंगे जैसे अभी आजकल के दिनों में, सर्दियों के दिनों में क्या कोहरा जैसा पड़ता है, फॉग पड़ती है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे दोबारा से इसको, इट विल बी एरोसोल। अगेन इट विल बी एरोसोल, गैस एयर और उधर लिक्विड, तो इसलिए एरोसोल इसको टर्म यूज कर लिया। इसमें अगर एग्जांपल हम दें तो क्या आ जाएगी, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, क्लाउड एंड इंसेक्टिसाइड स्प्रे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। तो ये सारी इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ओके, फर्दर अगर हम बात करें, नेक्स्ट गैस एंड सॉलिड। अब ये लास्ट दो रह गए हमारे पास, गैस, यहाँ पे भी गैस, गैस एंड सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। तो गैस एंड सॉलिड दे फॉर्म सॉलिड फोम, एंड व्हाट अबाउट गैस एंड लिक्विड, इसको सिंपली हम बोलेंगे फोम। सॉलिड गैस के केस में क्या आ जाएंगे, रबड़, फोम रबड़ एंड प्यूमिस्टोन। और इधर अगर हम बात करें तो दिस विल बी फ्रूट एंड सोप लेदर। सो इस तरीके से हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट और फेज यू कैन डिफरेंशिएट इन दिस 8 कैटेगरी। अब आप बोलेंगे गैस एंड गैस, उस केस में क्या, दैट विल बी अ मिक्सचर, है ना, जो कि एयर है नॉर्मली जिस तरीके से, उसमें सारी की सारी गैसेस हमारे पास हैं, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। अकेला यही हमारे पास 8 कैटेगरीज ही रहेंगी। यस क्लियर है यहाँ तक। यस सर। तो फर्दर कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जिसमें आएगा लायोफोबिक, लायोफिलिक सोल कोलाइड्स, है ना, उसके बारे में डिस्कशन रहेगा। और नेक्स्ट हमारे पास रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड कोलाइड जिसमें रहता है। तो ये कल के लिए रह गया हमारे पास। और उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ कोलॉइड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा किस तरीके से कोलॉइड्स बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग एंड कर रहा हूँ ना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।